मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सलेंस फ्यूचर क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। तो बच्चों, इसका जो पहला प्रश्न हमारा, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ बच्चों, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं हम? उदाहरण के तौर पर इसे हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। जीरो को चाहे आप 0/1 लिखें, 0/2 लिखें, 0/3 लिखें, ये 0 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, इसका हमारा दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम इसके दो संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्या निकालने की एक विधि आपको उदाहरण 2 में समझा चुके हैं। हम यहाँ एक दूसरी विधि की बात करेंगे। बच्चों, ये विधि हमारी डॉक्टर मनोहर रे की बुक, विद्या प्रकाशन की बुक, राजीव प्रकाशन की बुक, कई प्रकाशन की बुकों में दे रखी है। क्या होता है बच्चों, इस विधि में दो परिमेय संख्याएं या दो संख्याएं, मान लीजिए a और b के बीच में उन्हें n परिमेय संख्या निकालनी होती है। कितनी बच्चों? n परिमेय संख्याएं। तो n परिमेय संख्याओं के लिए सूत्र क्या लगता है? इसकी पहली संख्या होती है बच्चों a प्लस b माइनस a बटे n प्लस 1। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी इसकी a प्लस 2 b माइनस a बटे n प्लस 1। बच्चों, ये जो b माइनस a होता है, इसका गुणांक पहली संख्या है तो 1 रहेगा, दूसरी संख्या है तो गुणांक 2 रहेगा, तीसरी संख्या हम निकालेंगे तो इसका गुणांक 3 हो जाएगा, चौथी संख्या हम निकालेंगे तो इसका गुणांक 4 हो जाएगा। इसी तरह इसका गुणांक बच्चों n तक ऐसे ही चलता रहेगा। n हमें जहां तक संख्याएं लेनी है वहां तक। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पर हमारा a कितना है बच्चों? माना a की जगह पे हमें रखना है 3, b कितना है बच्चों? हमें 4, और n हमारा कितना है बच्चों? 6। तो क्या हो जाएगा? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगे बच्चों? पहली संख्या हमारी हो जाएगी 3, क्योंकि a की जगह पे कितना है? 3, प्लस b यानी 4 माइनस a यानी कितना? 3 बटे n। कितनी संख्या हमें निकालनी बच्चों? 6 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारी पहली संख्या निकल कर आ गई। दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों हमारी? इसकी 3 प्लस
2, 4 माइनस 3 बटे 6 प्लस 1। तो बच्चों इसकी दूसरी संख्या होगी 3 प्लस, ये जो 4 माइनस 3 था बच्चों, इसका गुणांक कितना हो जाएगा 2 बटे 6 प्लस 1। अगली संख्या हमारी होगी बच्चों 3 प्लस, ये 4 माइनस 3 है, इसका गुणांक हो जाएगा 3 बटे 6 प्लस 1। चौथी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों हमारी 3 प्लस, अब गुणांक हो जाएगा इसका 4। ठीक है बच्चों। पांचवी संख्या इसकी क्या होगी 3 प्लस 5। पांचवी संख्या हो जाएगी बच्चों इसकी 3 प्लस 5, 4 माइनस 3 बटे 6 प्लस 1। 6 संख्याएं निकालनी है तो बच्चों इसकी छठी संख्या क्या होगी 3 प्लस 6, 4 माइनस 3 बटे 6 प्लस 1। ठीक है बच्चों। 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 बटे 1 प्लस 4 में से 3 गया कितना बचा बच्चों 1 बटे 7। अगली संख्या क्या होगी बच्चों इसकी 3 बटे 1 प्लस, अब आपको पता है बच्चों 4 में से 3 गया कितना बचा 1, तो 1 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों 2 बटे 7। अगली संख्या हम निकालेंगे तो 3 बटे 1 प्लस 4 में से 3 गया बचा 1 और 1 तिया 3 बटे 7। ऐसे ही हम आगे हल करेंगे तो ये संख्या हमारी आ जाएंगी 4 बटे 7, 5 बटे 7 और 6 बटे 7। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम इसको हल करेंगे 3 बटे 1 प्लस 1 बटे 7। ये बच्चों परिमेय संख्याओं की जोड़ है। परिमेय संख्याओं की जोड़ हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये कैसे होगी 1 और 7 का लासा निकालेंगे। लासा कितना आएगा 1 और 7 का बच्चों 7। अब प्रत्येक हर से लासा को भाग करते हैं। 1 से 7 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा बच्चों 7 बार। तो 7 की 3 में गुणा करेंगे 7 तिया 21 प्लस 7 को 7 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा बच्चों 1 बार। तो 1 की 1 में गुणा करेंगे कितना आया बच्चों 1। ऐसे ही हम इसमें जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 21 प्लस 2 बटे 7। कैसे आया 1 और 7 का लासा निकालेंगे। आपको पता है लासा कितना आएगा 7। एक को जब 7 को जब 1 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों 7 बार। 7 तिया 21 प्लस 7 को 7 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा। 1 दूनी 2। ऐसे ही बच्चों क्या हो जाएगा ये 21 प्लस 3 बटे 7, 21 प्लस 4 बटे 7, 21 प्लस 5 बटे 7 और 21 प्लस 6 बटे 7। ठीक है बच्चों। अब देखिए 21 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। ठीक है बच्चों। यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं क्या होंगी बच्चों 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। ठीक है बच्चों। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अतः 3
और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं क्या होंगी बच्चों? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको ना समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे जाकर फिर से देखिए और इसको समझिए। बच्चों, कुछ बच्चों को सवाल को उतारने में दिक्कत आती है कि हम फेयर कॉपी पर इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक आईडी की एक लिंक दे रखी है, जिसमें इस पोस्ट को फेसबुक पर डाला गया है और कैसे हमें फेयर कॉपी पर उसे उतारना है ये उसमें दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, इसका बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, हम आपको ये दो सवाल इस तरह के और करा चुके हैं, एक उदाहरण में और एक अभी पिछला कराया था। दोनों ही हमने अलग अलग विधि से कराए थे। इसको भी हम एक और विधि से हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, दो संख्याओं के ठीक बीच में जो परिमेय संख्या होती है वो कैसे निकलती है बच्चों? उसका सूत्र क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट a प्लस b, यानी कि हमारी जो दोनों संख्याएं हैं उनके योगफल का आधा उसके ठीक बीच की संख्या होती थी बच्चों। तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या बच्चों 1/2 ब्रैकेट 3/5 प्लस 4/5। बच्चों, इन दोनों का हर जो है वो बराबर है, तो क्या हो जाएगा इसका हर? 5, 3 प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, यानी 3 और 4 कितना हो गया? 7, 7 एकम 7, 5 दूनी 10। तो बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच की संख्या क्या निकल कर आई? 7/10, यानी 3/5, इससे बड़ी संख्या क्या होगी? 7/10, और उससे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? 4/5। 3/7 ओ 3/5 और 4/5 के बीच की संख्या क्या होगी बच्चों? 7/10। अब हम बच्चों 3/5 और 7/10 के बीच में एक संख्या निकाल लेंगे। 3/5 और 7/10 के ठीक बीच की संख्या या परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगी? 1/2 ब्रैकेट 3/5 प्लस 7/10। इस बच्चों परिमेय संख्याओं की जो जोड़ और घटा है ये हमें अच्छी से आनी चाहिए, क्योंकि इसका हमारे हर सवाल में बहुत प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो 5 और 10 का जब हम लासा निकालेंगे, लासा कितना आएगा? 10। 5 दूनी 10, 2 बार गया बच्चों, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 10 एकम 10, तो 7 एकम कितना होगा बच्चों? 7, यानी 6 और 7 कितना हो गया? 13। 13 एकम 13, 10 दूनी 20,
यानी 3/5 और 7/10 के ठीक बीच की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 13/20। अब हम निकाल लेते हैं 7/10 और 4/5 के ठीक बीच की संख्या। क्या हो जाएगी बच्चों? 1/2 ब्रैकेट 7/10 प्लस 4/5। 10 और 5 का लासा निकाला, कितना आया बच्चों? 10। 10 एकम 10 तो 7 एकम 7। 5 दूनी 10 तो 4 दूनी 8। 8 और 7 कितना हो गया बच्चों? 15। 15 एकम 15 बटे 10 दूनी 20। ठीक है बच्चों, यानी हमारे 3/5 और 7/10 के बीच में क्या आई बच्चों? 13/20। ठीक है, 7/10 और 4/5 के बीच में क्या संख्या आई बच्चों? 15/20। यानी अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 1, 2, 3 संख्याएं प्राप्त हो गई। अब हमें आगे कितनी संख्या निकालनी थी? इसमें 5। तो कितनी संख्याएं रह गई बच्चों? इसमें 2। तो वो 2 संख्याएं देखिए कैसे निकलेंगी। अब मान लीजिए हम 13/20 और 7/10 के बीच में एक संख्या निकाल लेते हैं। 13/20 और 7/10 के बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या होगी बच्चों? 1/2 ब्रैकेट 13/20 प्लस 7/10। बच्चों 20 और 10 का लासा कितना आएगा? 20। तो 20 एकम 20, 13 एकम 13। 10 दूनी 20 तो 7 दूनी 14। 13 और 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 27। 27 एकम 27। 20 दूनी 40। यानी इन दोनों संख्याओं के 13/20 और 5/20 के ठीक बीच की संख्या क्या होगी बच्चों? 27/40। अब हमें निकालना है 7/10 और कितनी बच्चों? 15/20 के बीच की संख्या। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगी? 1/2 7/10 प्लस 15/20। 1/2 10 और 20 का लासा निकाला, कितना आया बच्चों? 20। 10 दूनी 20 तो 7 दूनी 14। 20 एकम 20 तो 15 एकम 15। 14 और 15 को जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों? 29। और 20 दूनी 40। यानी कि 3/5 13/20। 13/20 और 7/10 के बीच में हमने संख्या निकाली थी, एक कितनी आई थी बच्चों हमारी? 27/40। इसके बाद क्या आ जाएगा? 7/10। इससे बड़ी संख्या यानी 7/10 और 15/20 के बीच में कितनी आई थी? 29/40। इससे बड़ी संख्या 15/20 और उससे बड़ी संख्या 4/5। यानी अब आप देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। तो आप क्या लिख सकते हैं अब यहाँ? अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी बच्चों? 13/20, 27/40, 7/10, 29/40 और
15/20 हैं। ठीक है बच्चों, हमने आपको 3 सवाल कराए, 3 अलग अलग विधि से सवाल कराए थे। आप प्रत्येक विधि को उसके दूसरी वाले सवाल में प्रयोग करके देखें, जिससे आपको ये विधि अच्छे से करने को आ जाए। ठीक है बच्चों, कुछ भी ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों, इसका प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बच्चों, इसका पहला कथन है हमारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों, आपको पता है प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जिनकी शुरुआत 1 से हो। ठीक है बच्चों, और इस प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम 0 यानी शून्य को शामिल कर दें तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या का समूह हो जाएगा। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। अब हमें कारण भी बताना है, तो कारण क्या रहेगा? क्योंकि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य यानी 0 को सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हमारा ऋणात्मक हो सकता है, पूर्णांक हमारा धनात्मक हो सकता है, और पूर्णांक हमारा 0 हो सकता है। बच्चों, ये जो ऋणात्मक पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसका मतलब ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों? असत्य। क्योंकि -3 कैसी संख्या है? एक पूर्णांक है। किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों, परिमेय संख्या क्या होता है? आपको पता है परिमेय संख्या जैसे 3/5, परिमेय संख्या जैसे -3/5, ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। यानी जो संख्या p/q के रूप में लिखी हो और जहां p और q पूर्णांक हो, q बराबर 0 ना हो, वो क्या होती है? हमारी एक परिमेय संख्या होती है। अब बच्चों, परिमेय संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या को हम हल करेंगे तो ये हमारी दशमलव रूप में भी आती हैं और पूर्णांक भी आते हैं। पूर्ण संख्या आना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हमारी संख्या ऋणात्मक है तो वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे हम इसका? क्योंकि 3/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3/5 एक परिमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों,
इसको आप सुधार लीजिए थोड़ा सा। ठीक, आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो गई बच्चों। इस प्रश्नावली में अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।